अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम मौजूद है ज़िला शेखुपुरा में। 16 थानों पर मुश्तमिल ज़िला शेखुपुरा, जहां पर संगीन नौयत के जराइम की शरह गुज़श्ता दिनों अरूज पर थी। इस शरह को शेखुपुरा पुलिस ने कैसे कंट्रोल किया, कौन से ऐसे इक़दाम किए कि जराइम की ये शरह काबू में आई। जुर्म कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन अच्छी पॉलिसियाँ हों, अच्छा टीम वर्क हो तो कम ज़रूर होता है। शेखुपुरा जैसे शहर में सेफ सिटी अथॉरिटी का क़याम यकीनन ये एक पंजाब पुलिस का खुशाइन इक़दाम है। कैसे सेफ सिटी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया? इस वक्त शेखुपुरा में संगीन नौयत के जराइम की शरह क्या है? इस शहर में शहरियों को महफूज रखने के लिए पेट्रोलिंग का कौन सा निज़ाम वज़े किया गया है? शहरियों को क्या क्या सहूलतें शेखुपुरा पुलिस की जानिब से फराहम की गई हैं, ये सब कुछ दिखाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। आइए हमारे साथ। मैं आ गया हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा के ऑफिस में, जहाँ हम DPO बिलाल ज़फ़र शेख से पूछेंगे कि किस तरह उन्होंने शेखुपुरा पुलिस में ये इनकलाबी इक़दाम किए, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिसकी मदद से उन्होंने संगीन जराइम की शरह को कंट्रोल किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप बिलाल साहब? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? जी मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल ज़फ़र शेख। हम उनसे पूछेंगे कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिससे उन्होंने शेखुपुरे के क्राइम को कंट्रोल किया, सेफ सिटी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाए, और कौन कौन से रिलीफ दे रहे हैं वो शेखुपुरा की आवाम के साथ साथ अपने मातहत पुलिस अफसरान को। बिलाल साहब जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। वो जो आपने बात की जादू की छड़ी, तो इसमें कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरी टीम का हार्ड वर्क, डेडिकेशन, हमें जो सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से सपोर्ट होती है, बेइंतहा सपोर्ट अवेलेबल होना, रिसोर्सेज की प्रोविज़न, गवर्नमेंट का एक प्रायोरिटी एरिया होना, क्राइम कंट्रोल और पुलिस पे इन्वेस्ट करना, मैं समझता हूँ कि ये वो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जिनसे मिल के हमें मस्बत नताइज जो है वो मिलना शुरू हुए हैं। बिलाल साहब, कैसे दिन का आगाज़ करते हैं ड्यूटी को ज्वाइन करने के बाद? जी, सुबह आते ही सबसे पहले जो मेरा फोकस होता है वो होता है कि मैं सबसे पहले तकरीबन 1 घंटा लगा के अपनी जो ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस होती है, जो डाक होती है, उसे डील करता हूँ तमाम ब्रांचेस के साथ मिलके। उसका मकसद ये होता है कि एक दफ़ा आपके दफ्तर में जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस आई है आप उसे सेट इन मोशन कर दें, ताकि जिन लोगों ने अपना काम करना है, जिन ऑफिसर्स ने अपना काम करना है, उन्हें कम्युनिकेट हो जाए उनकी जो डायरेक्शंस हैं, और आपके ऑफिस से जो डायरेक्शंस कोई कॉरस्पॉन्डेंस ऊपर जानी है वो एक दफ़ा क्लोज़ हो जाए। सेकेंडली उसके बाद मेरा जो इम्पॉर्टेंट एक फ़ोकस होता है वो उन कंप्लेनेंट्स पे होता है जो बहुत दूर दराज के एरिया से ट्रैवल करके मेरे दफ्तर आते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि मुझसे मिलें, अपना मसला बयान करें, अपनी तकलीफ़ बयान करें। मैं तकरीबन घंटा डेढ़ उन्हें देता हूँ, बड़ी डिटेल में एक एक केस को सुनता हूँ। उन केसेस में ना सिर्फ डायरेक्शंस पास करता हूँ, बल्कि मेरी आदत ये है कि जब भी मेरे पास कुछ साइल आता है मैं उसकी कंप्लेंट को कंसर्न पुलिस स्टेशन या SDPO ऑफिस में भेजने के बाद तकरीबन 7 से 8 दिन बाद उसी पुलिस स्टेशन में जाके खुली कचहरी का इनेकाद करता हूँ। और उस खुली कचहरी में मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि मैंने पिछले 1 हफ़्ते में आपको 10 या 12 कंप्लेनेंट्स भेजे थे, उन कंप्लेनेंट्स को क्या रिलीफ प्रोवाइड किया है। तो एक तरफ पुलिस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो बैठे होते हैं, दूसरी तरफ वो कंप्लेनेंट बैठा होता है जिसको मैंने अपने दफ्तर से रेफ़र किया होता है। इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि लोगों का DPO ऑफिस पे एतमाद बहाल हो सके, कि उन्हें ये ना लगे कि हम जिन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ शिकायत लेके आते हैं हमारा मसला हल नहीं हो रहा, हमें उन्हीं के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है। तो एक फ़ीडबैक मैकेनिज़्म है कि मेरे दफ्तर से एक कंप्लेंट मार्क हुई, उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाके उसी कंप्लेनेंट को सुना कि आया कि उसका मसला हल हुआ है या नहीं हुआ। तो दिन का अगर मैं अपना स्टार्ट आप कहें तो
तो ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस के बाद सबसे ज़्यादा मेरा जो फोकस होता है वो पब्लिक कंप्लेंट्स पे होता है। चलते हैं डीपीओ साहब के साथ, देखते हैं ये किस तरह पब्लिक की कंप्लेंट सुनते हैं, शिकायत का तनासुब क्या है और आने वाली शिकायत में कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं, ये भी उनसे पूछेंगे। आइए हमारे साथ। एक दिन में कितनी शिकायत हैं, क्या तनासुब है पुलिस के ख़िलाफ़ शिकायत का, मुकदमात के अंदराज की ताख़ीर का, दीगर क्या वजह, कितनी शिकायत हैं एक दिन में? एवरेज अगर देखा जाए मेरे पास दिन में जो नंबर ऑफ़ कंप्लेनेंट है वो वेरी करता है, तकरीबन 20 से लेकर 40 के दरमियान। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी जो शिकायत हैं लोगों की वो होती हैं, जिसमें नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ केस जो है वो बहुत छोटा हिस्सा होता है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अभी पंजाब में आईजी साहब के विज़न के मुताबिक बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम के हवाले से लोगों की दरख्वास्त बहुत कम होती है। जो ज़्यादा लोगों के इश्यूज़ होते हैं वो रिकवरी से रिलेटेड होते हैं, जिसके साथ कोई वारदात हुई है, रॉबरी हुई है, उनकी ये बार बार कोशिश होती है कि हमें जल्द से जल्द रिकवरी मिल जाए। इसके अलावा कुछ जो हैं वो शिकायत होती हैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई मर्डर का इंसिडेंट हुआ। शेखुपुरा में मर्डर मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो हाईएस्ट मर्डर केसेस रजिस्टर होते हैं वो शेखुपुरा में मेरा होते ये हैं। भी एक आपसे सवाल था, ये मैंने कुछ देर बाद के लिए रखा था, लेकिन चले हम ये भी कर लेते हैं, क्यों शेखुपुरा को कत्लों की ज़मीन कहा जाता है? जी, मैं समझता हूँ कि ये कोई शेखुपुरा में इट्स ए हिस्टोरिकल, यानी ये एक बहुत पुरानी ये एक एलिमेंट है, और इसकी जो वजह है वो बड़ी दरीना दुश्मनियाँ हैं यहाँ पे ऐसी दुश्मनियाँ भी लोगों दो मुखालफिन के दरमियान मौजूद हैं, जिसमें 2 फैमिलीज़ के दरमियान मल्टीपल मर्डर्स यानी 20 से ज़्यादा कत्ल भी हुए हैं। तो जो पुरानी दुश्मनी है मैं समझता हूँ वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इन दुश्मनियों के ख़ात्मे के लिए क्या शेखुपुरा पुलिस कोई किरदार अदा कर रही है? जी, इसमें हमें चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से डायरेक्शन थी कि हम कोशिश करें कि जो पुरानी दुश्मनियाँ हैं उसमें सुलह कराने की कोशिश करें। उसमें हमने तकरीबन 5-6 केसेस जो हैं वो सिलेक्ट किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें हम मुख्तलिफ़ जो ग्रोह थे उनके दरमियान हम सुलह करवा चुके हैं, और ये मज़ीद एक कॉन्टीन्यूस एफ़र्ट है जो चलती रहेगी, और हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीज़ जो हैं उनके दरमियान सुलह करवा। अच्छा बिलाल, ये जो आप रोज़ाना कंप्लेंट सुनते हैं, इनमें ईमानदारी से बताइएगा कि पुलिस के रवैये के हवाले से कितनी शिकायत हैं, और इस रवैये को दुरुस्त करने के लिए बिलाल उमर शेख का क्या किरदार है? अच्छा, मैं समझता हूँ कि पुलिस के रवैये के हवाले से जो नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स हैं वो आना, मुझे तकरीबन पंजाब में सर्विस करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए हैं। नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स जो पुलिस के रवैये के ख़िलाफ़ हैं वो कॉन्टीन्यूसली कम हो रही है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली उसकी वजह तो ये है कि हमने पिछले 7-8 साल में पंजाब पुलिस ने स्पेशलाइज्ड अपने ऑफिसेस बना दिए हैं, जिस तरह हमारा पुलिस खिदमत मरकज़ है, हमारा मिसाक सेंटर है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है। सो हमने कोशिश ये की है कि कंप्लेनेंट जो हैं उनका डायरेक्ट जो एक्सेस है पुलिस स्टेशन तक वो कम करके फ्रंट डेस्क पे उनका इंटरेक्शन करवाया जाए, पुलिस खिदमत मरकज़ में उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। सो इंटरेक्शन कम से कम हमने किया है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स मैं समझता हूँ काफ़ी कम हुई हैं। मज़ीद ये कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो सिपा है उसने भी ये चीज़ रियलाइज़ की है कि किसी भी शख्स से, किसी भी साइल से जो आपके पास आता है उससे इज़्ज़त से बात करने में, उससे तमीज़ से बात करने में कोई ख़र्चा नहीं होता, और एक मुफ्त की नेकनामी होती है। तो मैं समझता हूँ ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइजेशन पुलिस में भी आई है। और सेकेंडली हमने जो हमारे जो स्पेशलाइज जो हमने यूनिट्स बनाए हैं, जहाँ पे हम कंप्लेनेंट्स को डील करते हैं, जहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ लोग जो आते हैं उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन बड़े प्रोफेशनल तरीके से, मैं समझता हूँ उसकी वजह से भी काफ़ी इसमें कमी आई है। डीपीओ साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कंप्लेंट सेल आ गया, अब ये देखते हैं ये कंप्लेंट कैसे सुनते हैं, कंप्लेंट करने वाला अपना मसला इन्हें कैसे बयान करता है। अच्छा जी, ये तो हो गई डीपीओ साहब की खुली कचहरी। अब हम उनसे उस जादू की छड़ी के बारे में पूछते हैं, जो कि मैंने प्रोग्राम में भी जिसका आगाज़ किया था।
इसके साथ साथ मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था कि शेखुपुरा जैसे शहर में सेफ सिटी अथॉरिटी का क़याम कैसे अमल में आया, जी? गवर्नमेंट का जो विज़न है उसके मुताबिक चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने ये डायरेक्शन दी है कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो पंजाब के तमाम अज़ला में एक्सपेंड किया जाए। उस हवाले से जो पहला सेफ सिटी इस्टेब्लिश हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में हुआ है। अच्छा। तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए हैं इसे स्टार्ट हुए हुए, प्रॉपर ऑपरेशनल इसे होते हुए। इसके कुछ समरात भी मिले हैं कि? जी, मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में जो वे फॉरवर्ड है पुलिसिंग के पर्सपेक्टिव से वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में ही है। आपको इसका विज़िट कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा ये तारीफ सुनी है मैंने इसकी, आईजी साहब से भी और एमडी सेफ सिटी अथॉरिटी भी इसको बड़ा इन्होंने इसको जी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल, इसका नाम तो स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट है क्योंकि ये लाहौर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसका क्वांटम बहुत छोटा है। हाँ। लेकिन अगर फंक्शनैलिटी की बात की जाए तो जो लाहौर में टेक्नोलॉजी जो इक्विपमेंट यूज़ हुआ है उससे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट यहाँ पे यूज़ हुआ है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो कैमराज हैं उसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम है। अच्छा, मुझे ये बता दें ये सिर्फ बातें ही बातें हैं क्योंकि इसमें कुछ है भी? नहीं, आपको हम दिखाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें क्या है। चले जी, चलते हैं सर के साथ सेफ सिटी अथॉरिटी देखते हैं, कैमरास देखते हैं। बातें इन्होंने की हैं, अब बातों में हकीकत कितनी है ये भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये है आपकी सेफ सिटी जिसकी बड़ी धूम मची है। जी, ये स्मार्ट सेफ सिटी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका कमांड कंट्रोल सेंटर है। आए आपको उसका विज़िट में करूँ। ये बेसिकली शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट का मैप है जो आपको बताएगा कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस किस जगह पे हमारे कैमराज इंस्टॉल्ड हैं। अच्छा जी, कितने कैमराज हैं? ये जो हमारे टोटल 250 कैमराज हैं इस टाइम जो ऑपरेशनल हैं। जो रेड कलर में शो हो रहे हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। अच्छा। और जो ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं वो हमारे मेन शेखुपुरा सिटी के पॉइंट्स हैं जिन पे कैमराज हमारे लगे। अच्छा जी, एंट्रेंस पे कितने कैमराज हैं आपके अंदाज़ा? और शहर में तो आपने बता दिया 250 है। जी, हमारे पास 8 एंट्री एग्जिट शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के हैं पॉइंट्स हैं। अच्छा जी। और बाकी जो हमारे पॉइंट्स हैं वो शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे हैं। अच्छा सर, इन कैमरास का कुछ आपको फ़ायदा भी हुआ है? जी, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उसकी वजह ये है, सबसे पहले तो लाइव मॉनिटरिंग का फ़ायदा ये होता है। मल्टीपल ऐसे केसेस हैं जिसमें किसी बंदे के साथ वारदात हुई है, कैमरे में बंदा डिटेक्ट हो गया है, फौरी तौर पर पुलिस को मोबिलाइज़ कराया और बंदा पकड़ा गया है। इससे भी जो बड़ा फ़ायदा है मैं समझता हूँ वो ये है कि जो आपके पास एविडेंस रिकॉर्ड हो गया है, अब जब ऐसे क्रिमिनल को हम कोर्ट में चालान करके भेजेंगे तो ऐसे क्रिमिनल की फिर बेल्स नहीं होती, वो जेल में ज़्यादा टाइम रहते हैं, उन्हें सज़ा मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अच्छी एडिशन है शेखुपुरा में। पिछले दिनों एक वो फुटेज सी आई कि सेफ सिटी शेखुपुरा के कैमरों ने एक हेलमेट पहने हुए शहरी का हेलमेट के बगैर का चलान जारी। जी, वन ऑफ द फीचर जो स्मार्ट सेफ सिटी का है वो ई चलानिंग है। ई चलानिंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। उसमें आप जो भी डायरेक्शन देंगे वो उसकी वायलेशन के ऊपर वो रिपोर्ट करेगा। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाना ये एक जुर्म है। शख्स ने हेलमेट पहना हुआ था, सोशल मीडिया पे बड़ी ले दे हुई उस बात को। नहीं, मैं नहीं समझता कि वो ऐसी चीज़ है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि इसमें एलिमेंट ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट हो तो हम उसको वापस ट्रैक करके उसकी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और इस चीज़ को हम डिटरमिन कर सकते हैं। ये साहब है साथ। अच्छा, एक तो मोटरसाइकिल चोरी, ऊपर से दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन भी सुन रही है। जी, तो ये मोटरसाइकिल चोर थे। इनसे हमने कितनी मोटरसाइकिलें रिकवर हुई? 20-25 मोटरसाइकिल 20-25 जी रिकवर। ये नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप हमें ज़रा बताएं तफसीली सेफ सिटी के बारे में ताकि हम अपने नाज़रीन को बता सकें कि शेखुपुरा अब पसमानदा या बैकवर्ड नहीं है। जी, सेफ सिटी जो हमारा ये जो स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट है इसके मल्टीपल फ़ीचर्स हैं, जिसमें एक फ़ीचर तो जिस तरह एक हर शख्स को पता है कि उसमें कैमराज इंस्टॉल हुए हुए हैं। ओवर एंड अबव इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर जो है जो ई चलानिंग है।
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर कोई वॉलेशन करेगा ट्रैफिक की तो उसका चलान आ जाएगा। मोर ओवर इसमें हमें ड्रोन कैमराज अवेलेबल। एक दिन में कितने ई चलान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं? इनिशली जो शुरू के दिन थे उसमें तो हंड्रेड्स ऑफ ई चलान एक ही दिन में हो गए थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ कुछ लोगों में रियलाइजेशन इस चीज़ की हो रही है, तो नंबर ऑफ़ चलान्स हमारे काफ़ी कम हो गए हैं। इट इज़ अराउंड 100। अच्छा, तो अब आप बता रहे थे उसके बारे में। जी, इसमें हमारे पास ड्रोन कैमराज अवेलेबल हैं। अगर हमने कहीं रेड के लिए जाना हो, किसी ऐसी ख़तरनाक जगह रेड करने के लिए जाना हो जहाँ पे हमें लगे कि पुलिस के ऊपर फायरिंग हो सकती है, थर्मल इमेजिंग के साथ हमारे पास ड्रोन कैमराज मौजूद हैं। इसमें बॉडी कैमरास की फैसिलिटी मौजूद है कि हमारे नाकों पे जो जवान खड़े होकर लोगों को चेक कर रहे होते हैं उन्हें बॉडी कैमरास लगा दिए गए हैं कि वो जो इंटरेक्ट कर रहे हैं पब्लिक से उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद हो। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले रगड फ़ोन्स अवेलेबल हैं कि किसी भी जगह पुलिस वाला अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना चाहे तो उसका CNIC उसमें एंटर करेगा तो फौरी तौर पे अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो वो पॉपअप हो जाएगा। इसमें जो बड़े इंपॉर्टेंट फ़ीचर हैं वो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है कि हमारे पास जो हार्डन्ड क्रिमिनल हैं, हम जो इश्तिहारी हैं, हम उनकी तस्वीरें अगर सिस्टम में अपलोड कर देंगे तो वो अगर हमारे किसी कैमरे के सामने से गुजर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट हो जाएगा। ये भी सिस्टम आपको दिया है? जी, इसी तरह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है कि अगर कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी हमने ब्लैक लिस्ट कर दी है, वो किसी भी कैमरे के सामने से गुजरेगी तो हमें फौरी उसका पॉपअप जनरेट होगा। इसी तरह इसमें एक जो बड़ा ज़बरदस्त फीचर है वो पैनिक बटन है। हाँ, पैनिक बटन का मैंने पूछना था क्योंकि लाहौर में तो इसकी बड़ी धूम है, शेखुपुरा में इसका क्या रिस्पॉन्स है? बड़ा अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। पैनिक कितने बटन लगाए हैं? हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 15 पॉइंट्स हैं। अच्छा। जिस पे पैनिक बटन इंस्टॉल हुए हुए हैं। पैनिक बटन बड़ा अच्छा फीचर है कि अगर किसी टाइम पे किसी के साथ वारदात हो जाती है और उसके पास मोबाइल ही चला जाता है उसका, तो फौरी तौर पे वो पैनिक बटन को जैसे ही प्रेस करेगा तो उसकी लाइव कनेक्टिविटी हो जाएगी सेफ सिटी के साथ और वो एक किस्म की सेफ़ जोन बन जाएगी क्योंकि उस पैनिक कैमरा जहाँ पे हमारा पैनिक बटन लगा हुआ उसके ऊपर कैमरा भी लगा हुआ होगा। फौरी तौर पे पुलिस रिस्पॉन्ड करेगी और बहुत मल्टीपल टाइम्स दिन में हमारा जो पैनिक बटन है वो इस्तेमाल होता है। एक और इसका जो बड़ा अच्छा फ़ीचर है वो फ्री वाईफाई सर्विस है। 15 पॉइंट्स पे शहर में फ्री इंटरनेट सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई है। एक हफ़्ते में तकरीबन 80 से 90 हज़ार लोग जो हैं वो इन 15 पॉइंट्स पे फ्री इंटरनेट की सर्विस जो है उसे अवेल करते हैं। इन कैमरास की मदद से आप शहर की वर्चुअल पेट्रोलिंग करते हैं, इसके क्या मुस्बत आपको नताइज सामने आए बनिस्बत एक जो आप फुट वर्किंग करते हैं यानी खुद पेट्रोलिंग करते हैं, ये वर्चुअल पेट्रोलिंग है, इसके और उसके फ़वाइद भी बता दीजिए शेखुपुरा की। जी, मैं समझता हूँ कि ये दोनों जब हैंड इन ग्लव आपकी वर्चुअल पेट्रोलिंग और आपकी फ़िज़िकल पेट्रोलिंग हो तो इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। हम दोनों ही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्चुअल पेट्रोलिंग का जो फ़ायदा है सबसे बड़ा आपका जो कैमरा है, आपकी मशीनरी है, इंसान किसी टाइम थक जाता है, वो किसी चीज़ को ओवरलुक कर सकता है, लेकिन आपके जो कैमराज हैं वो किसी भी क्राइम को ओवरलुक नहीं करेंगे। सेकेंडली आपके पास जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका एविडेंस रिकॉर्ड है। ले जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा ने हमें सैर करवाई, हमें बताया स्मार्ट सेफ सिटी शेखुपुरा के बारे में, ख़ासी सूदमंद मालूमात दी उन्होंने बताया कि शेखुपुरा के वासियों को संगीन और आम नौइयत के क्राइम से महफूज रखने में सेफ सिटी अथॉरिटी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। अच्छा सर, सेफ सिटी देख ली, अब क्या दिखाएंगे आप हमें? पुलिस स्टेशन चलते हैं जी पुलिस स्टेशन, देखते हैं कौन सा पुलिस स्टेशन दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। ले जी, हम आ गए थाना सदर शेखुपुरा में, मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल शेख। ये क्या है शेख साहब? जी, हमने ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। अच्छा, थाने में ही? जी, कि जो ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहे वो यहाँ से आके अपनी रसीद वसूल करेगा, यहीं पे अपना टेस्ट देगा, गाड़ी फ्रंट पे लेके जाएगा, रिवर्स लाएगा और अगर वो पास हो जाएगा तो यहीं से अपना लाइसेंस का कार्ड लेके चला जाएगा। अच्छा, एक दिन में कितने के लाइसेंस जारी करते हैं? अभी हमने एज ए पायलट प्रोजेक्ट इसे स्टार्ट किया, फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ। ट्रायल बेसिस पे दिन के 10 से 15। अच्छा जी, थाने के आगाज़ में ही हमने देख लिया ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर जो कि हंगामी बुनियादों पर बनवाया गया और इसके एक मुस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं।
अब डीपीओ साहब के साथ हम चलेंगे थाने के अंदर। थाना कल्चर एक ऐसा राग जो गुज़श्ता 77 साल से अलापा जा रहा है। क्या है थाना कल्चर, किस तरह थाना कल्चर को बेहतर बनाया जा रहा है? क्या वाकई बेहतर बनाया जा रहा है कि सिर्फ बातें की जा रही हैं? क्या किया जा रहा है? जी, जिस तरह आपने बताया कि थाना कल्चर जो है ये एक ऐसा राग है बिलाल जो कि 77 साल से हर बंदा अलाप रहा है जी, थाना कल्चर थाना कल्चर। क्या है ये? जी बिल्कुल, आपने ठीक पॉइंट आउट किया। ये एक बड़ा हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है पुलिस का। इस हवाले से रिसेंटली पंजाब पुलिस ने जो इक़दाम किए हैं, मैं समझता हूँ कि उससे इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। मैं आपको विज़िट कराऊँगा। पंजाब के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, मौजूदा आईजी पंजाब जो हैं, उन्होंने उन्हें स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया है। सिप्स जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है वो सिर्फ एक फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्ट करने का नाम नहीं है, बल्कि वो उन प्रोसेसेस को, उन टाइमलाइंस को फॉलो करने का नाम है जो सिप्स प्रोटोकॉल के मुताबिक हमें कन्वे हुई हैं। उसकी एक एग्जांपल है कि पुलिस की एफआईआर रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक हमेशा लोगों की कंप्लेंट रहती है कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती। हमारे डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में इस टाइम अगर किसी के साथ वारदात हो तो 8 घंटे के अंदर सिप्स प्रोटोकॉल के मुताबिक हमें एफआईआर रजिस्टर करनी है, और शेखुपुरा में 99% इसकी कंप्लाइंस है। जिसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों ने उनके साथ वारदात होने की दरख्वास्त दी है तो उनमें से 99 लोगों की विदिन 8 आवर्स एफआईआर रजिस्टर हो गई है। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है। इस तरह मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं सिप्स पुलिस स्टेशन के, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, जिसको इस्तेमाल करते हुए थाना कल्चर तब्दील करने की एक कोशिश की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फ़ॉर द फर्स्ट टाइम बड़े मस्बत नताइज हमें सामने देखने में आ रहे हैं। और ये जो नताइज हैं, ये सिर्फ मेरी बात या आपकी की हुई बात नहीं है, ये डिजिटली मॉनिटर हो रहे हैं। यानी अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि 99% लोगों की एफआईआर 8 घंटे में रजिस्टर हो रही है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के हवाले से, तो ये इसकी मॉनिटरिंग आईजी ऑफिस से हो रही है। यानी ये डिजिटली प्रूवन बात है, ये कोई हेयर से कोई स्टेटमेंट नहीं है मेरी कि हम ऐसा कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की डिजिटली मॉनिटरिंग। अच्छा बिलाल साहब, मुझे ये बताएं, दफात का हेर फेर, अब सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत से ज़िलों की कमांड की आपने, ये क्या है हेर फेर, ऊपर नीचे, ये क्यों, संगीनी क्यों कम की जाती है? एक टाइम था जब पुलिस इसे एज ए टूल यूज़ करती थी क्राइम की ग्रेविटी कम करने के लिए, लेकिन इसे मैं समझता हूँ कि ओवर लास्ट 2 ईयर्स पंजाब पुलिस ने ओवरकम इस तरह किया है कि अब पुलिस में ये सवाल नहीं पूछा जाता मुताहितों से। मैं अपने किसी एसएचओ से ये सवाल नहीं पूछता कि आपके एरिए में कितने रॉबरी के इंसिडेंट हुए हैं। मैं पूछता ये हूँ कि आपने कितने रॉबरी के इंसिडेंट ट्रेस किए हैं। सो हमने क्राइम रजिस्ट्रेशन को टोटली फ्री किया है और क्राइम इन्वेस्टिगेशन और क्राइम ट्रेसिंग पे एफर्ट शुरू किया। तो इसकी वजह से जो सेक्शन ऑफ लॉ अट्रैक्ट करने में एक टाइम पे जो हमारे एसएचओज होते थे, जो उन्हें एक इंसेंटिव होता था कि हम क्राइम वर्किंग करेंगे तो हमें ये पूछा जाएगा कि आपका क्राइम क्यों बढ़ा है, तो हम जवाब देंगे कि अच्छा, थाने में दाखिल होने से पहले एक सवाल, कैसे 39% क्राइम कम किया? मैं समझता हूँ कि बड़ी धूम मची है कि शेखुपुरा में 39% क्राइम कम। जी, शेखुपुरा में 39% क्राइम कम होना वाकई मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है शेखुपुरा पुलिस की, मेरी टीम की अचीवमेंट है। उसकी वजह है कि हिस्टोरिकली शेखुपुरा जो है वो पंजाब के हाईएस्ट क्राइम डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि इस टाइम पंजाब में जो सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड क्राइम है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौर का है, उसके बाद फैसलाबाद है, लेकिन उसके बाद रावलपिंडी, मुल्तानिया, गुजरावाला नहीं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा है। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। कौन से डिजिट में नुमाया कमी आई? हमारा जो हीनियस क्राइम है उसमें 39% अल्हम्दुलिल्लाह डिक्रीज़ है, जिसमें रॉबरी विद मर्डर, रोड रॉबरी, हाउस रॉबरी, इस तरह के जो इंसिडेंट्स आते हैं जो हीनियस नेचर के हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 39% कमी है। उसमें एक जो बहुत बड़ा रोल है वो हमारा क्राइम मैपिंग का है कि हमने अपनी जितनी भी स्ट्रैटेजी पेट्रोलिंग की होती है उसे हम क्राइम मैपिंग करके जिन पॉइंट्स पे हमारे क्राइम हॉटस्पॉट्स बनते हैं वहाँ पे हम उसकी डिप्लॉयमेंट करते हैं। क्योंकि लाहौर में मैं एसपी डॉल्फिन रहा हूँ और वहाँ पे हमने एक बड़ा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया था क्राइम मैपिंग का और हॉटस्पॉट बेस्ड पेट्रोलिंग का। उसे हमने शेखुपुरा में अप्लाई किया है, तो उसकी वजह से एक बड़ा अच्छा हमें रिज़ल्ट आया है।
39% क्राइम कंट्रोल किया शेखुपुरा पुलिस ने। हीनियस क्राइम जिसमें डकैती विद कत्ल, रॉबरी, हाउस रॉबरी, शॉप रॉबरी। और ये ज़बानी कलामी बात नहीं है, ये डिजिट का खेल नहीं है, ये अमली तौर पे है और इसको हर सतह पर इसको माना गया है। मैंने पहले कहा था कि थाने में दाखिल होने से पहले मैं ये सवाल डीपीओ से ज़रूर पूछूंगा। अब हम इनके साथ चल रहे हैं थाना सदर के अंदर। आगे सर ये है आपका सिप्स। जी, ये हमारा स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सदर है, सदर शेखुपुरा। जिस तरह मैंने आपको बताया, पंजाब के बाकी पुलिस स्टेशन की तरह डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के तमाम थाने जो हैं सिप्स प्रोटोकॉल्स पे चल रहे हैं, विच मीन्स कि इस पुलिस स्टेशन के जो आप एक्सपीरियंस मैं आपको दूंगा वही तमाम बाकी 15 पुलिस स्टेशन पे होगा। जब आप पुलिस स्टेशन में एंटर होते हैं, यहाँ पे क्यूमेटिक मशीन इंस्टॉल हुई है। आपको जो भी काम है, अगर आप यहाँ लॉस्ट एंड फाउंड रिपोर्ट करना चाहते हैं, क्राइम रिपोर्ट करना चाहते हैं, आप अपना वो पॉइंट क्लिक करेंगे और वो आपसे आपका नंबर मांगेगा। आप नंबर दे के जब उसे एंटर करेंगे तो आपको एक डिजिटल यहाँ से स्लिप मिल जाएगी, जिसके अंदर आपका नंबर लिखा होगा कि किस नंबर पे आपको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा। हर पुलिस स्टेशन में हमारा एक गाइड कांस्टेबल मौजूद है जो आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप यहाँ पे विजिटर हैं तो आपको विजिटर कार्ड मिलेगा, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर नोट करके। उसके बाद ये हमारा फ्रंट डेस्क है, जो मैंने आपको बताया था कि पुलिस के ख़िलाफ़, जो पुलिस के रवैये के ख़िलाफ़ जो काफ़ी ज़्यादा लोगों की कंप्लेंट में कमी आई है, उसमें कलीदी किरदार जो है वो फ्रंट डेस्क ने अदा किया। अच्छा फिलहाल आप जब थाने का विज़िट करते हैं, किसी भी थाने का सरप्राइज़ विज़िट करते हैं, तो अमूमन कौन से ऐसे मसाइल आपको देखने पड़ते हैं, कौन सी ऐसी कोताहियाँ देखनी पड़ती हैं जिसको आप समझते हैं कि यार इनको अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो मज़ीद बेहतरी आएगी, क्योंकि बेहतरी के इम्कानात तो हैं? जी, मैं समझता हूँ कि पुलिस स्टेशन की मैनेजमेंट के हवाले से जो बहुत बड़ा एक इशू है, जिसे कुछ हद तक हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन जिसमें मज़ीद गुंजाइश है, वो पुलिस की पब्लिक के साथ डीलिंग है। पब्लिक डीलिंग जो है, जो क्वांटम पब्लिक डीलिंग का है, उसे इम्प्रूव करना एक काफ़ी बड़ा टास्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे लोग आते हैं जो अपने केसेस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आते हैं, उन लोगों को मिलना, फिर उसके बाद उन लोगों को सेटिस्फाई करना। नेचुरली पुलिस के पास जब दो पार्टीज़ आती हैं, उनमें से एक सच बोलती है, एक झूठ बोलती है, तो आपने उन्हें दोनों को मेरिट पे सुनना, उसका डिस्पोजल करना। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, एक कॉन्टीन्यूस चैलेंज है जो हमें डे टू डे वर्किंग में फ़ेस करना पड़ता है। हम इसमें एफ़र्ट कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें मज़ीद बेहतरी वक्त के साथ आएगी। बिलाल साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अब हम आपको दिखाएंगे ये किस तरह जब किसी थाने का विज़िट करते हैं तो वहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें देखते हैं, किस तरह रोज़नामचे को चेक करते हैं, किस तरह ये देखते हैं कि आया हवालात में किसी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में तो नहीं रखा गया। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, आइए हमारे साथ। सुबह से दोपहर, दोपहर से सपहर और अब तकरीबन शाम होने को है। हमने आपको दिखाया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की तमाम दिन की मसरूफियात क्या हैं। अब उनसे पूछते हैं कि थाने के बाद वो हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? जी, अब मैं आपको नाके विज़िट कराऊंगा कुछ, जहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो लोगों को चेक कर रही है, जो हमारा पब्लिक के साथ प्राइमरी जो पॉइंट है, जहाँ पे फर्स्ट इंटरेक्शन आवाम का होता है कॉमनली, उसको आपको विज़िट कराऊंगा। चलते हैं जी नाके की जानिब, आइए। ले जी, अब हम हैं पुलिस नाके पर। इन नाकों की अफादियत क्या है? गाड़ी में भी हमने पूछा था, तो दोबारा हम इनसे पूछते हैं। और कितने नाके हैं रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तकिल हैं या स्नैप चेकिंग की जाती है इन नाकों पर? क्या ये नाके मुस्तकिल बुनियादों पे बिला? नहीं, नाके हमारे जो हैं वो मुस्तकिल नहीं है, ये स्नैप चेकिंग मैकेनिज़्म है। इन नाकों की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। अच्छा। इन्हें बेसिकली जो डिप्लॉय किया जाता है वो क्राइम हॉटस्पॉट्स देख के किया जाता है। जिस एरिया में हमारा क्राइम स्पाइक आया होता है, उस एरिया में हम पिकेटिंग करते हैं, वहाँ पे नाके लगा के। असल जो मकसद है वो ये है कि नाकों पे लोगों को रोक के उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए, उससे एक डेटरेंस क्रिएट होती है। जो फिज़िकल सर्च है ऑफ द क्रिमिनल ऑन द रोड्स, ये कोई
नया कॉन्सेप्ट या ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में है। ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक फैक्ट है कि इससे क्राइम में बड़ा कंट्रोल आता है। इन नाकों से हम शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे क्राइम हॉटस्पॉट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये नाके लगाते हैं। अच्छा फिलहाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि इन नाकों पे कोई बड़ी कामयाबी, कोई बड़ी असले की खैप पकड़ी गई हो, मंशियात पकड़ी गई हो, कोई बड़े इश्तिहारी पकड़े गए हों? जी, ये बड़ा मैं समझता हूँ एक रूटीन फ़ीचर है। अक्सर औक़ात हमारे जो नाके हैं इन पे इश्तिहारी पकड़े जाते हैं, इन पे इलीगल वेपन रिकवर हो जाता है, मंशियात कभी कभार रिकवर हो जाती है। तो इसका हमें प्रैक्टिकली बड़ा फ़ायदा है पुलिस वर्क। एक नाके की SOP क्या है, ये आप ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं। जी, नाके पे जो पुलिस की SOP है वो ये है कि पुलिस वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखेगी। सबसे पहले बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहना होगा, जिस तरह आप देख रहे हैं। अभी स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट आने के बाद जो नाके पे हमारी पुलिस डिप्लॉयड है, उन्होंने बॉडी कैम लगाया होना चाहिए, उनका बॉडी कैम चल रहा हो। नाके पे जब भी किसी शहरी को रोकते हैं तो सबसे पहले पुलिस वाला उससे सलाम करेगा, उसे ग्रीट करेगा और उसके बाद उसे बड़े एक रिस्पेक्टेबल तरीके से उसकी गाड़ी रोकने का कहेगा। उसके बाद उसकी गाड़ी की तलाशी लेगा, उस बंदे का शनाख्ती कार्ड मांगेगा, उसका शनाख्ती कार्ड चेक करके उसे देखेगा उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसे पुलिस स्टेशन शिफ्ट करेगा, अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो शुक्रिया और मादरत के साथ उसे यहाँ से रवाना करेगा। अच्छा, एक नाके को आप किस तरह चेक करते हैं, आज हमें आप ये भी दिखाएं। जी, मैं आ जाए, मैं आपको आए जी, देखते हैं कि जिससे पुलिस ऑफिसर एक नाके को किस तरह चेक करते हैं। जब भी किसी नाके पे जाता हूँ तो सबसे पहले जो हमारे वहाँ पे सिपाही डिप्लॉयड हैं, मैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से उनको चेक करता हूँ कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट हेलमेट अपने पहने हुए हैं। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि उनके ड्यूटी आवर्स 8 घंटे से ज़्यादा तो नहीं हुए। उसके बाद मैं पॉइंट टू पॉइंट जाके उन्हें ब्रीफ़ करता हूँ कि आपने जब भी किसी शहरी को रोकना है उससे तमीज़ से पेश आना है, उसकी जो है वो रिस्पेक्ट का ख्याल करना है। फिर मैं ये चेक करता हूँ कि इनके पास जो रगड फ़ोन्स हैं उसमें ये लोगों की एंट्री कर रहे हैं, जिन लोगों को क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए चेक कर रहे हैं, ये चीज़ें मैं चेक करता हूँ। अच्छा, नाकों पर अमूमन रवैये के हवाले से शिकायत, कितनी की शिकायत आती हैं कि जी नाके तो नंगे था, DPO साहब बड़ी बदतमीज़ी की थी? जी, ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ है। शाज़ो नादर कभी मैं समझता हूँ महीने 2 महीने में कोई कंप्लेंट ऐसी आती है कि हमारे साथ नाके पे किसी बंदे के साथ बदतमीज़ी हुई है। रिपीटेड ब्रीफिंग्स और टेक्नोलॉजी के यूज़ से हमने नाकों की शिकायत को काफ़ी हद तक कम करा। अच्छा फिलहाल, एक वक्त में आप शहर के अंदर कितने नाके लगाते हैं, कितने SOS नाके होते हैं, कितने मुस्तकिल नाके हैं? जी, शेखुपुरा में एक टाइम में हम लोग मुख्तलिफ हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। जब हमारा शहर में जनरल होल्डर चल रहा होता है तो उस टाइम तकरीबन हम 20 मकामात पे नाके लगाते हैं। 20 मकामात? जी। और मुस्तकिल नाके कितने हैं आपके? मुस्तकिल नाके हमारे शेखुपुरा में कोई नहीं है। मुस्तकिल नाका नहीं। ले जी, DPO साहब के साथ हमने नाका भी फिर लिया, बल्कि नाका देख लिया और नाके की तमाम सूरत हाल भी आपने देख ली। नाके पर जो एक जवान तैनात है उसके क्या SOPs हैं वो भी हमें DPO साहब ने बता दिए। अब अगली मंजिल क्या है वो उनसे पूछते हैं। अब कहाँ लेके जा रहे हैं? जी, एंड में मैं दोबारा एक दफ़ा आपको ऑफिस से लेके जाऊँगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सुबह जब मैं दिन का आगाज़ करता हूँ तो अपने दफ्तर के मुख्तलिफ जो हमारा स्टाफ है उनके ज़िम्मे काम लगाता हूँ। अब मैं एंड पे जाकर उनसे फ़ीडबैक लूँगा कि उन्होंने अपने अपने काम किए हैं या नहीं किए। अगर किसी काम में देर है तो मज़ीद टाइमलाइन एक्सटेंड करूँगा, अदरवाइज़ फिर जो उन्होंने काम किए होंगे उनका डिस्पोजल करूँगा। चलते हैं हम भी सुबह, दोपहर, सपहर और अब शाम के बाद DPO साहब के ऑफिस में चाय भी पियेंगे, जो कि अभी तक उन्होंने हमें नहीं पिलाई। आए। आज का पूरा दिन गुजारा हमने शेखुपुरा पुलिस के साथ। हमने आपको दिखाया कि शेखुपुरा पुलिस कैसे काम करती है, शेखुपुरा पुलिस का सरबराह किस तरह अपने दिन का आगाज़ करता है और कैसे वो अपने काम का अख्ताम करता है। शेखुपुरा में थानों की सूरत हाल क्या है, कैसे शेखुपुरा के संगीन नौयत के जराइम में
39% कमी आई। और शेखपुरा में क्राइम को कंट्रोल करने में स्मार्ट सेफ सिटी अथॉरिटी का क्या किरदार है। इस पैगाम के साथ तनकीद ज़रूर करें, लेकिन तनकीद में इस्लाह का पहलू सामने रखें। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।